लोटस आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे किन लोगों को लेसिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल खराब खान पान और बढ़ते स्क्रीन टाइम की वजह से लोगों की आंखों पर बुरा असर होता है। ऐसे में लोगों को कम उम्र से ही चश्मा लगाना पड़ता है। हालांकि आजकल लोग चश्मा लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि चश्मे से बचने के लिए लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। फैशन को देखते हुए लोग अपनी पसंद के रंग बिरंगे लेंस लगा लगा जरूर लेते हैं, लेकिन उनकी सही तरह से केयर नहीं करने पर आंखों में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में चश्मे को पूरी तरह से हटाना उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। आजकल के समय में चश्मे को हटाने के लिए लेसिक सर्जरी की जाती है। आंखों की ये सर्जरी काफ़ी कॉमन हो गई है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि एक उम्र के बाद चश्मा हटाने वाली इस लेसिक सर्जरी को भी कोई भी करवा सकता है, मगर ये सच नहीं है। आज के इस आर्टिकल में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किन लोगों को लेसिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। पहले जाने लेसिक सर्जरी है क्या। लेसिक सर्जरी का फुल फॉर्म लेजर असिस्ट इन सिटू केराटोमाइलोसिस होता है। अगर आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करें तो लेसिक आंखों की सर्जरी है। इसे करवाने के बाद व्यक्ति को चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक पेनलेस सर्जरी होती है। इस सर्जरी में कॉर्निया के सामने से एक पतला फ्लैप काटा जाता है। इसके बाद कॉर्निया के आकार को बदल दिया जाता है, जिससे आंखों की रोशनी में सुधार होता है। किन लोगों को नहीं करवानी चाहिए लेसिक सर्जरी। ट्रीटमेंट को बाधित करने वाली स्थिति। अगर आप किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो ट्रीटमेंट प्रोसेस को बाधित करती है, जैसे कि केलॉइड्स और ऑटोइम्यून रोग जैसी समस्याएं होने पर आपको लेसिक सर्जरी करवाने से बचना चाहिए। ऐसा करवाने पर कॉर्निया में धुंधलापन हो सकता है और ऑपरेशन के बाद भी आंखों की रोशनी में सुधार नहीं होता है। कॉर्नियल संक्रमण। अगर आप कॉर्नियल संक्रमण या अल्सर वाले कॉर्निया की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो लेजर करवाने से पहले कॉर्नियल टिश्यूज जैसे डैमेज हो सकते हैं। वहीं कुछ सर्जन हर्पीज नेत्र संक्रमण यानी केराटाइटिस के इतिहास वाले लोगों को भी लेसिक सर्जरी करवाने में हिचकिचा सकते हैं। इस स्थिति में लेजर वायरस को फिर से एक्टिव कर सकता है। केराटोकोनस। केराटोकोनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कॉर्निया पतला और उभरा हुआ होता है। अब क्योंकि लेजर सर्जरी में टिश्यूज को निकालना शामिल है, इसलिए डैमेज का खतरा बढ़ सकता है। इस स्थिति में लेसिक सर्जरी रोशनी को काफी हद तक खराब कर सकता है। आइसोट्रेटनाइन दवाई। कई लोग आइसोट्रेटनाइन दवाई का सेवन कर रहे होते हैं। ये दवा अक्सर स्किन के मुहासों के लिए दी जाती है। अगर आप इस दवाई का सेवन कर रहे हैं तो लेसिक सर्जरी करवाने से बचना चाहिए। इससे रोगियों में जरूरी पोस्ट ऑपरेटिव सूखी आंखें यानी ड्राई आई की समस्या हो सकती है। 18 वर्ष से कम आयु के लोग, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। दरअसल इस आयु में नेत्रगोलक बढ़ और बदल रहे होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपकी लेसिक सर्जरी के बाद भी आंखों की रोशनी में सुधार नहीं होता है। बता दें कि लेसिक सर्जरी के बाद सबसे आम साइड इफेक्ट में से एक सूखी आंखें हैं। ऐसे में जिन लोगों को पहले से ही गंभीर रूप से सूखी आंखें हैं या इससे जुड़ी कोई अन्य स्थिति है तो लेसिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। आपको सर्जरी कराने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए, उसके बाद ही फैसला करना चाहिए।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।